हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की अरिहंत वर्कबुक का यूनिट 2 का चैप्टर 2 नीना एंड द बेबी स्पैरोज। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको नीचे जो पैसेज दिया गया है उसे पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स। अब देखिए उनके जो है फेदर्स वो निकलने वाले हैं, निकल ही रहे हैं, ठीक है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री, जो उन्हें बहुत ज़्यादा हंग्री बना रहा है। यानी कि अगर उनके जो फेदर्स निकल रहे हैं वो ग्रो हो रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फूड फूड। तो पूरा ही दिन वो लोग चिप 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 करते रहते हैं भोजन के लिए, ठीक है, खाने के लिए। आई सी सेड मदर, मैंने देखा, माँ ने कहा। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम लोग जाएंगे तो पूरा ही जगह वो लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, और किस तरह से पापा और ममा स्पैरोज अपने बेबी को फीड कराएंगे, खाना देंगे, ठीक है। ओह नीना क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग। अब देखिए उसकी जो माँ रहती है वो नीना को एक बड़ा सा हग देते हुए कहती है, ठीक है। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, तो यही कारण है कि तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती हो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन कोई बात नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, तो हम लोग पूरा ही विंडो को ओपन करके जाएंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है इस लाइन में। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वेयर जस्ट बिगनिंग टू गेट फेदर्स, तो किसके फेदर्स निकल रहे थे, तो बेबी स्पैरोज के, ठीक है। बेबी स्पैरोज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट साउंड डू द बेबी स्पैरोज मेक वाइल क्राइंग, तो बेबी स्पैरोज जो हैं वो कौन सा साउंड निकालते थे, ठीक है। तो देखिए चिप चिप, चिप चिप लिखेंगे। उसके बाद है कि विच स्टेटमेंट इन द एबव पैसेज shows that Nina was too worried about sparrows। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है इस लाइन में कि कौन सा स्टेटमेंट है ऊपर पैसेज में जो कि ये दिखाता है कि नीना जो है वो स्पैरो के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है स्पैरो की। तो देखिए लिखेंगे आंसर कि इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़। तो अगर वो लोग चले जाएंगे, ये लाइन है कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो पूरा ही प्लेस लॉक्ड हो जाएगा और किस तरह से पापा एंड ममा स्पैरो अपने बेबी को फीड कराएंगे। तो ये जो लाइन है ना, तो इससे उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट डिड हर मदर सजेस्ट नीना, तो अब उसकी मदर ने क्या सजेस्ट किया नीना के लिए कि वी विल लीव द विंडो ओपन, हम लोग विंडो को खोल के जाएंगे, ठीक है, ओपन करके खुला रख के जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। नीनाज अंकल वॉज गेटिंग मैरिड, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। नीना डिड नॉट परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, ट्रू। द नेस्ट वॉज ऑन द बुक शेल्फ्स, ट्रू। Nina was sad after coming from Delhi, false. There were 3 baby sparrows in the nest, false, ठीक है। तो इस तरह से इसे लिखेंगे। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेयर डिड नीनाज मदर टेक हर। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि नीना की मदर उसे कहाँ लेकर गई, ठीक है। तो लिखेंगे टू द मार्केट। What did नीनाज मदर आस्क हर आफ्टर लंच, तो नीना की मदर ने उससे लंच के बाद क्या पूछा, क्या कहा। तो वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुम हर चीज़ में ना क्यों कहती हो, ठीक है। इसके बाद है कि व्हाट आइडिया डिड द मदर गिव टू नीना, तो नीना की मदर ने नीना को क्या आइडिया दिया, कौन सा आइडिया दिया। तो लिखेंगे आंसर कि वी विल
लीव द विंडो ओपन, तो हम लोग विंडो को ओपन छोड़ के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, तो नीना के घर में कौन सा बहुत क्यों ग्रेट जॉय था, ठीक है, यानी कि जो माहौल था वो क्यों था, खुशनुमा माहौल क्यों था। तो बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की आंट का मैरिड हो रहा था, ठीक है। वेयर वॉज नीनाज फैमिली गोइंग, तो नीना की फैमिली कहाँ जा रही थी, तो दिल्ली, ठीक है। उसके बाद है कि वाई वॉज नीना अपसेट, नीना अपसेट क्यों थी, बिकॉज सी डिडेंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, क्योंकि वो वेडिंग में नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट वाज द रीज़न ड्यू टू विच नीना डिडेंट वांट टू गो टू द वेडिंग, तो कौन सा रीज़न था जिसके कारण कि नीना वेडिंग में नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज देयर वॉज ए स्पैरोज नेस्ट एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, क्योंकि कौन सा रीज़न था, रीज़न ये था कि उसके जो है ना वहाँ पे नेस्ट में स्पैरो थे और 2 स्पैरोज थे, ठीक है। इसलिए यही कारण था कि वो नहीं जाना चाहती थी बेबी स्पैरो के कारण। इसके बाद है कि व्हाट डिड नीना फाइंड ऑन कमिंग बैक फ्रॉम द वेडिंग, तो वो जो है ना नीना, वो वेडिंग से आने के बाद क्या देखा उसने, तो 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो, तो देखिए नीना ने वेडिंग से आने के बाद क्या देखा, उसने 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो, यानी कि छोटे छोटे स्पैरो को देखा, ठीक है। इसके बाद है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम, इसमें लगा देंगे हम, मैचिंग कर देंगे। उसके बाद है बॉदर, यानी कि ट्रबल, प्रॉब्लम तो इशू या फिर डिफ़िकल्टी, आइडिया का क्या हो जाएगा, सजेशन, ठीक है। उसके बाद है प्लम्प, प्लम्प का क्या हो जाएगा, फैट या च्यूबी, ठीक है, तो ये लिखेंगे। उसके बाद है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि है थ्रिल, इसका क्या हो जाएगा, आर यू थ्रिल। उसके बाद है परफेक्ट, दिस शूज़ आर परफेक्ट। इसके बाद है लवली, तो योर डॉग इज़ लवली, ठीक है। आइदर का क्या हो जाएगा, आई थिंक आइदर चॉकलेट और केक। इसके बाद है फ्रीली, तो यू कैन मूव फ्रीली, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए इसका आपको प्लूरल लिखना है, जैसे कि है बेबी, तो बेबी का अगर हम प्लूरल, ये सिंगुलर है, इसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो बेबी है तो इसमें हम BAB है, उसके बाद वाई को हटा देंगे, यहाँ पे हम IES लगा देंगे, IES लगा के इसे हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है टीयर, तो टीयर का क्या हो जाएगा, S लगाएंगे इसमें, टीयर्स। डोर का S लगा के डोर्स लगाएंगे, स्पैरो का S लगा के स्पैरोज बना देंगे, ठीक है। प्लूरल बनाना है तो इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद है राइट डाउन द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए इसका अपोजिट लिखना है, जेंडर बताना है, जैसे कि है आंट, तो आंट का क्या हो जाएगा, अंकल, ब्रदर का सिस्टर, मदर का फादर, नेफ्यू का नीस, उसके बाद है फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है यूज़ द प्रीफिक्सेस UN और DIS टू राइट द एंटोइन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड है इसमें आपको UN और DIS लगा के आपको अपोजिट बनाना है इसका, ठीक है। तो जैसे कि है यहाँ पे इनकरेज, इनकरेज है तो इनकरेज का क्या हो जाएगा, डिसकरेज, डिस इनकरेज, सॉरी देखिए डिस इनकरेज हो जाएगा, यहाँ पे DIS लग गया, ठीक है। उसके बाद है सेफ, तो यहाँ पे UN लगेगा, अनसेफ। उसके बाद है रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, डिस रिस्पेक्ट, रियल का अनरियल,
UN लगेगा, लॉक का अनलॉक UN लगेगा। तो इसी तरह से इसे अपोजिट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका दिया गया है कि गिवन बिलो आर द पिक्चर्स एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ नीना एंड बेबी स्पैरोज। तो देखिए नीचे जो है ना ये पिक्चर दिया गया है जो कि नीना एंड बेबी स्पैरो के स्टोरी को बता रहा है। टॉकिंग हिंट फ्रॉम द पिक्चर्स, राइट द पिक्चर स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे बातें हो रही है, पिक्चर्स में हिंट दिया गया है, तो इसमें आपको ये पिक्चर को देख के आपको स्टोरी अपने वर्ड में आपको स्टोरी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हिंट दिया गया है। अब इसमें आप स्टोरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीना वॉज सैड, हर मदर आस्क्ड हिम व्हाई आर यू सैड, नीना सैड देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट इन माई रूम एंड देयर इज 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट। If we go, Papa and Mama Sparrow can't feed their babies. Mother said, don't worry. We will take out all your things and lock the door from outside and open the window. Now Nina was happy. ठीक है, तो इस तरह से इसे अपने वर्ड में आपको लिखना है स्टोरी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।